यूपी में बुलडोजर एक्शन को लेके एसपी ने सवाल खड़े किए हैं। जी हां, एसपी सांसद वर्ग के द्वारा बयान दिया गया है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर के देखिए यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। आज अलीगढ़ के राजा महेंद्र प्रताप पार्क में यहाँ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि बुलडोजर एक्शन को लेके एसपी सांसद वर्ग का बड़ा बयान है। वो बोले हैं कि सरकार जब सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रही तो हम इस पे क्या बोल सकते हैं। इसको लेके वर्ग के द्वारा लगातार कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इसी को लेके हम देखिए यहाँ सियासी चौक में बात करेंगे। बताइए, जिस तरह से एसपी सांसद वर्ग के द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है वो जो है कहीं न कहीं सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी जा रही। ऐसा है कि जो हमारे देश में फिलहाल जो व्यवस्था चल रही है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी के निर्देशन में, और जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के भी दिशा निर्देशन में काम चल रहा है। जहां भी बुलडोजर का प्रयोग किया जाता है नियमानुसार किया जाता है। जहां जमीनों पर अवैध कब्जे होते हैं वहां किया जाता है। जहां जमीन कब्जाई हुई होती है वहां किया जाता है। रही बात इनकी एसपी सांसद की, तो ये लोग तो सब अब दिमागी रूप से दिवालियेपन का शिकार हैं, और ये क्योंकि सत्ता नहीं आने के कारण इनका दिमागी दिवालियापन जो है उजागर हो रहा है। ये अपना राज भूल गए हैं कि जब इनके जमाने में, अखिलेश यादव जी के जमाने में जब क्या हाल होता था, वो जंगल राज था पूरा। जब अतीक अहमद क्या करते थे, मुख्तार अंसारी क्या करते थे, ये लोग भूल गए। और इन्होंने संभल में क्या किया ये अपना सब भूल गए। संभल में, मुरादाबाद में, बरेली में क्या हुआ, तौकीर रजा क्या करते हैं, ये सब जंगल राज जो इनका चलता था ना, ये अपना भूल गए सब। अब इन्हें सब नियम कानून और संविधान की याद आ रही है। जब वो तो ये कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट तक की नहीं सुननी। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी नहीं सुन रहे, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और रही बात इसकी कि अगर इन्हें कोई परेशानी है तो ये यहाँ देश छोड़ के कहीं भी जहाँ बहुत बढ़िया देश हो ये वहां जा सकते हैं। ये सऊदी अरब चले जाएं, ये पाकिस्तान चले जाएं, दुबई चले जाएं, ये बहरीन, कतर, कहीं भी जा सकते हैं। और भी लोग हैं मेरे साथ। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में एक्शन बुलडोजर को लेके समाजवादी पार्टी तरह तरह से सवाल खड़े कर रही है बुलडोजर पर। देखो साहब, समाजवादी पार्टी विपक्ष में, विपक्ष का रोल तो वो अदा करेगी, और उसके लिए अब कानून याद आ रहा है। जब ये सत्ता में थे तो जमीन घेरते थे और तमाम बच्चों को उठा ले किडनैप करते थे, जानवर खुलवाते थे। इन्हें अपने तो कर्म याद आ नहीं रहे। अब सत्ता मिल नहीं रही तो अब ये आदरणीय योगी जी को बेदखल करने के चक्कर में ये उनकी बुराई करते हैं, और इनसे बुराई से कुछ होना नहीं। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट भी के दिशा निर्देशन में काम होता है, और सब काम कानून से ही होता है। जो जगह घेरेगा उसका तो 10 बार बुलडोजर चलेगा, और जिसकी जगह नहीं घेर रहा उस पर कभी कोई आंच नहीं आएगा। अच्छा चलिए, और भी लोग अब तो ये कह रहे हैं एसपी के जब जो है सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुन रही सरकार तो हम इस पे क्या बोलें। ऐसा है, सपा सांसद वर्ग साहब का जो बयान है उसका आशय ये है कि सुर्खियां बटोरने के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए कोई भी अति उत्साह में या भावनात्मक कदम नहीं उठाना चाहिए। अगर कोर्ट मौजूद है इस देश में, संविधान मौजूद है, तो संविधान में इतने प्रावधान हैं, इतने नियम हैं कि आप कोई अगर वायलेशन कर रहा है किसी रूल का, संविधान के खिलाफ जा रहा है, तो उसे उन्हीं धाराओं में आप बुक करिए। तो मेरा कहने का आशय ये है कि देश में विपक्षी पार्टियां भी हैं, आमजन के लिए सरकार बनती है, सरकार का अपना एजेंडा होता है, सरकार की अपनी नीतियां और योजनाएं होती हैं, उन्हें आप लागू करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो सब संविधान के दायरे में रहे और कोई उंगली ना उठा पाए। अगर न्याय ऐसा हुआ कि किसी को स्वीकार नहीं है तो वो न्याय नहीं है। फिर समाजवादी पार्टी इसीलिए तो सवाल उठा रही है कि सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही सरकार। नहीं, बिल्कुल कुछ विवादित मामले हुए हैं, और जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया, अपनी गाइडलाइन दी और अपना ये सजेशन दिया कि ये चीज़ें बियॉन्ड दी बाउंड्री लाइन जा रही हैं, तभी उन्हें बोलने का मौका मिल रहा है, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकारों का दायित्व है कि वो कोई अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई या लॉ एंड ऑर्डर की कार्रवाई कर रही है तो वो ध्यान रखे कि वो संविधान के दायरे में ही हो। चलिए, और भी लोग क्या कहेंगे साहब। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर समाजवादी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है, बुलडोजर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई कि साहब आप जो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही सरकार। देखिए, समाजवादी पार्टी या फिर अन्य जितने विपक्षी दल हैं उनमें से मुझे सिंगल एक रिट दिखाइए, वो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ जो रूलिंग गवर्नमेंट जो है एक्शन ले रही है, वो हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कितनी रिटों के साथ गए हैं कि सरकार द्वारा जो भी डेमोलिशन किया गया है वो इलीगल है। देखिए, इलीगल पोजीशन आप कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन आप करें, और उसके बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट का आप किसी भी वर्डिक्ट को आप यहाँ कोर्ट करें।
आप जो इलीगल पोजीशंस आप लोगों ने गवर्नमेंट जमीन पर ले रखे थे, उन चीजों को सब खत्म करा के सरकार उन जमीनों का गरीबों को उन्मूलन में प्रयोग कर रही है। तो आप मुझे एक बात बताएं, ये वही वर्क साहब है ना जो जिन पर 1.5 करोड़ का बिजली चोरी का वो आरोप है, पहले तो 1.5 करोड़ अपना बिजली का बिल जमा करें और उसके बाद आके देश के हिंदू मुसलमानों में एक खाई पहला काम करने का आप काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान का घर गिरता है तो आपको परेशानी होती है, लेकिन किसी हिंदू जो इलीगल तरीके से रह रहा है उसका मकान गिरता है तब आपके पेट में दर्द नहीं होता। तो सिर्फ ये मुस्लिम प्रेम के लिए आप ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं? और क्या आपके ऊपर जो आरोप अभी लगे हैं उन आरोपों को साइडलाइन करने के लिए, मेरा सवाल है, क्या उन साइडलाइन करने के लिए आप इस तरीके का बयान दे रहे हैं? तो सिंगल एक केस ऐसा नहीं हुआ है जहां सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट सरकार या जहां भी रूलिंग पार्टी में भाजपा सरकार है वहां जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन गिरा रही है वहां आपने एक क्वेश्चन मार्क लगाया हो, लेकिन सिर्फ मीडिया में आके आप बयानबाजी करते हैं। ये और भी लोग क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी सरकार को घेर रही है, बुलडोजर को घेर रही है और कह रही है अब तो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुनी जा रही। देखिए, जब नौनिहाल बच्चियों के मुंह पे तेजाब फेंका करते थे, उनको रास्तों से खींच के ले जाया करते थे, अपराध के नाम पर उत्तर प्रदेश जाना जाता था, तब ये लोग सरकार की बड़ाई करते थे क्योंकि उन्हें खुली आजादी मिलती थी। आज हर सरकार की नैतिक जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर कानून करना, अपनी भी वो चलाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय न्यायालय का पालन करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार उन गुंडों पर, आपराधिक लोगों पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पहले तो कहते गुंडे संरक्षण में रहते थे और इनके आका, जिनका मुझे नाम बताने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं, वो कहते थे बच्चों से गलती हो जाती है। आज बच्चों से गलती नहीं होती, गलती का खामियाजा भुगतते हैं वो लोग, उनकी गाड़ियां पलटी जाती हैं। जिन बुलडोजर की बात कर रहे हैं, अरे बुलडोजर चलता है उन लोगों पर जिनने लोगों के आसियाने उजाड़ दिए। आज खुद के आसियाने उजड़ते नजर आ रहे हैं तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट याद आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है। जिन लोगों ने देश की कानून व्यवस्था को तार-तार कर दिया, राजनीति की आड़ में अपने मकान मकबरे बना रहे थे, आज वो लोग देश के कानून की दुहाई देते हैं। अरे अभी तो कुछ नहीं है, ये योगी हैं, ये मोदी हैं, आपको उत्तर प्रदेश नहीं जहन्नुम पहुंचोगे, जहन्नुम के दरवाजे उन्होंने खोल दिए। ये बिहार के चुनाव में बिहार की जनता भी देख चुकी है कि जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने मेंटेन किया है वो पूरे देश में एक मिसाल है। मोदी योगी डबल इंजन की सरकार अगर कहती है तो काम भी करती है। आज अपराधी कहाँ है? अपराधी अपना अस्तित्व खो चुके हैं और वो या तो जेलों में अंदर बंद है और बाहर निकलने में सोचते हैं। ऐसे कितने मौलाना आएंगे आपको क्या कहेंगे? जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार अब तो जो सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं सुन रही और बुलडोजर पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ये तमाम कई बार कह चुकी है। देखो, ये बुलडोजर तो चल रहा है और चलेगा और चलता रहेगा। ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों को देखना, जिन लोगों ने सरकारी बंजर, खाद के गड्ढे, सरकारी संपत्ति घेर घेर के अपनी इमारतें बना ली, अपनी बिल्डिंग बना ली। क्या सरकार का दायित्व नहीं अपनी संपत्ति को खाली कराना? मुझे तो अपना आदमी अपने खाली प्लॉट नहीं छोड़ सकता है। सरकार इतनी बड़ी बड़ी लैंड है जो कब्जे कर बैठे हैं सभा के लोग, चाहे वो रामपुर के आजम खान हो या संभल के सफीर कुरबान बर्ग हो, जो बड़ी बड़ी लैंड है, बड़े बड़े स्तर पे कब्जा कर करके बैठे हुए हैं। सरकार का पूरा दायित्व है, पूरी जिम्मेदारी है अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना और वही सरकार कर रही है। और यदि बुलडोजर से वही सारी सुरक्षा, क्या बुलडोजर आपको 2017 के बाद ही दिखाई दे रहा है? उससे पहले नहीं था? जाते पहले अंधेरे में चलता था, अब दिन में चल रहा है। बात है, पहले गुंडे चलवाते थे गरीबों की बस्तियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, उनके आवासों के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर, उनके सपनों के ऊपर। और आज वही बुलडोजर इन ताकतवर गुंडे, भूमाफिया, क्रिमिनलों के ऊपर चल रहा है। ये बात है, किसी आम आदमी को बुलडोजर चल नहीं रहा है। किसी आम आदमी चला तो बताओ, किसी का अगर निजी मकान तोड़ा सरकार ने तो बताओ। ये जहां जहां सरकारी संपत्तियों के ऊपर इन समाजवादी पार्टी के लोगों ने अवैध बस्तियां बना दी, अवैध कॉलोनियां काट दी, अवैध इन्होंने कोठी बना ली और अवैध दरगाह और अवैध मस्जिदें बना दी गई, इन्हें तोड़ा जा रहा है। और बिल्कुल चलेगा ये, और ये ऐसे ही चलेगा। सफीर कुमान आ जाए, चाहे मुलायम सिंह यादव आए, ऊपर से उतर के चलता है, चलता रहेगा ऐसे ही। इसे कहीं रुकने वाला। देखिए, तमाम लोग देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद थे आज चौपाल में। तमाम लोगों का कहना था कि बुलडोजर चल रहा है वो उत्तर प्रदेश की कहीं न कहीं सरकार के द्वारा जो तमाम जो समाजवादी पार्टी के गुंडे माफिया, कांग्रेस के माफियाओं ने जितने कब्जे किए थे उन कब्जों को हटाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है। अब कोई कहता है तो विपक्ष तो इस तरह के आरोप लगाता ही रहता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।